क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में आपको हम मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट में भी कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नए चैप्टर बोल सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंट का हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट का बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है टॉपिक जो है आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ क्या है आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है सो थोड़ा सा लंबा है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है आपका। जैसे PMMC पढ़ेंगे, EMMC इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग MI इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, कैसे कंट्रोलिंग होता है, सारा डैम्पिंग कैसे होता है, सारे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग हमारा 10 क्लास के आसपास इस चैप्टर हमारा चलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बात समझे। तो इसको हम लोग देखेंगे बहुत आसानी पूर्वक से बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे किसको, जो कि करंट और वोल्टेज कुछ भी मेजर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक इंस्ट्रूमेंट। ये जो हो सकता है कि आप किसको मेजर कर सकता है, ये मेजर हमारा क्या कर सकता है, मेजर करंट को मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है, या फिर किसको मेजर कर सकता है बताइए, वोल्टेज को मेजर कर सकता है। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक क्वांटिटी करंट या वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट। इसको मेजर करने के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। इसको मेजरमेंट के लिए आपका क्या हो सकता है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपका। इधर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, नहीं तो फिर क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। दोनों में से आपका कुछ भी हो सकता है। आइदर इट मे बी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, आइदर इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा करंट मेजरमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। आइदर आपका करंट मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, नहीं तो वोल्टेज के लिए हो सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आपका करंट मेजरमेंट के लिए भी हो सकता है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी हो सकता है। बात समझे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे आप PMMC इंस्ट्रूमेंट का नाम सुने होंगे। ये आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या, MI इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे। MI इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बताइए, MI इंस्ट्रूमेंट भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे EMMC इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे, तो EMMC इंस्ट्रूमेंट भी क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। या फिर आपका हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का बात करें, मोस्ट एग्जांपल आपका CRO है। एग्जांपल में CRO हो सकता है, आपका डिजिटल वोल्ट मीटर हो सकता है, आपका क्यू मीटर हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, साथ ही साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 करके हम लोग सारे बातें को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हुआ कि हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है क्या। बेसिक इंस्ट्रूमेंट वह है जो कि बेसिक क्वांटिटी कौन सा है, करंट या वोल्टेज। तो करंट या वोल्टेज को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो यानी कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो आइदर करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, किसको मेजर करता है बताइए, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर बेसिक क्वांटिटी। ये हमारा बेसिक क्वांटिटी में कौन कौन सा हो सकता है, करंट और वोल्टेज। बेसिक क्वांटिटी करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड बेसिक इंस्ट्रूमेंट,
बेसिक इंस्ट्रूमेंट। इसका आप लोग डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लीजिए कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक क्वांटिटी करंट या वोल्टेज को मेजर करे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझने वाली है। ये हमारा आज का लेक्चर जो होने वाला है कोई खास होने वाला है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसको खास लेक्चर है, जिसको आप देखना बिल्कुल से बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम आगे का बात करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम आगे का बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि अब हम बात करेंगे कि ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक आपका है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एक है आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट, तीसरा जो है आपका ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। हमारा पीएमएमसी मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एमआई मतलब होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और हमारा ईएमएमसी मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक 3 इंस्ट्रूमेंट है। तीनों को हम बारी बारी से अंतर तीनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एक जो हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एक हम बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे पीएमएमसी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा हो गया क्या? पीएमएमसी हो गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके अलावा हम लोग बोलेंगे दूसरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? मूविंग आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमआई इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ईएमएमसी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे बताइए सर? ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो 3 प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट है। एक आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा आपका क्या बताइए? ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? दिमाग में गया कि नहीं? बिल्कुल दिमाग में आ गया। तो एक आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है क्या आपका? ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। अब हमारा क्वेश्चन है, अब देखो हमारा ध्यान दो, ये क्या मेजर करता है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है क्या मेजर करता है, किस पे वर्क करता है, ये हम सारे बातें को हम लोग करने वाले हैं। देखो हमारा पीएमएमसी ये मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है बताइए? पीएमएमसी मेजर करता है डीसी वैल्यू को मेजर करता है। डीसी में क्या मेजर करता है बताइए? डीसी में आपका करंट को मेजर करता है, साथ ही साथ क्या मेजर करता है बताइए? वोल्टेज को मेजर करता है। ये हमारा किसको मेजर करता है सर? जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम्स में आपका हिट करेगा, एकदम टीटीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तवा तोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत आसानी से इसको क्या करना, आपको समझना है। अगर आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और मेजरमेंट का जो क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे सही नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिसको आप एक बार समझ गए तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में समय नहीं लगता है, डायरेक्टली आप इसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं समझे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज होगा, आप गलत क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क किस पर करता है बताइए? मेजर क्या करता है? डीसी पर। और एक किस पर, ये क्या मेजर करता है बताइए? ये क्या मेजर करता है? कौन सा? मूविंग आयरन जो मेजर करता है डीसी में करंट भी मेजर करता है, और डीसी में क्या बताइए छोटू? वोल्टेज भी मेजर करता है। डीसी में ये क्या मेजर करता है बताइए? डीसी में आपका करंट भी मेजर करता है, साथ ही साथ डीसी में आपका वोल्टेज भी मेजर करता है। दूसरा एसी क्वांटिटी को भी मेजर करता है, एसी में करंट भी मेजर करता है, और एसी में क्या मेजर करता है बताइए? वोल्टेज भी मेजर करता है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब हमारा सवाल है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, जिसको ईएमएमसी बोलते हैं, ये क्या मेजर करता है? ये डीसी में आपका करंट भी मेजर करता है, डीसी में आपका वोल्टेज भी मेजर करता है, डीसी में आपका पावर भी मेजर करता है। ठीक है, पावर फैक्टर भी मेजर करता है। एसी में आपका करंट भी मेजर करता है, एसी में आपका वोल्टेज भी मेजर करता है, और एसी में आपका पावर भी मेजर करता है। ये बात समझे?
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी पर वर्क करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी पर वर्क करता है? तो पीएमएमसी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी एसी दोनों पर वर्क करता है? तो मूविंग आयरन और ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दोनों पर वर्क करता है। एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, बाद में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताइए? इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस पर वर्क करता है? ओनली एसी। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, केवल डीसी के लिए पीएमएमसी और केवल एसी के लिए इंडक्शन। ये हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये पीएमएमसी जो है केवल डीसी पर वर्क करता है, केवल डीसी पर वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी, केवल एसी पर वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन। डीसी एसी दोनों पर जितना बच गया, बोर्ड पर लिखे हैं क्या? एमआई और ईएमएमसी। इसके अलावा जो भी हम बात करें वो सारा डीसी एसी दोनों पर वर्क करता है, लेकिन प्योर एसी पर इंडक्शन, प्योर डीसी पर पीएमएमसी। बाकी रिमेनिंग जो बच गया, जो बोर्ड पर लिखा हुआ या नहीं भी लिखा हुआ, थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, हमारा सीआरओ, डीसी एसी दोनों पर, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो डीसी एसी दोनों पर वर्क करता है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या? केवल और केवल ए पीएमएमसी डीसी, इंडक्शन एसी, ये दोनों क्या? एसी डीसी दोनों। अब हमारा सवाल आपसे पैदा होता है, अब हमारा आपसे एक सवाल क्रिएट हो रहा है। आपका सवाल मेरा ये है, देखिए क्या सवाल मेरा है। इससे सर हम डीसी करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, एमआई इंस्ट्रूमेंट से डीसी करंट वोल्टेज, एसी करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ईएमएमसी से हमारा क्या? डीसी करंट वोल्टेज, एसी करंट वोल्टेज, पावर सब मेजर कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, अगर हम ईएमएमसी से डीसी करंट डीसी वोल्टेज भी मेजर कर ही सकते हैं, एसी करंट एसी वोल्टेज मेजर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये यानी कि इसका भी काम ये कर सकता है और एमआई इंस्ट्रूमेंट का भी काम कर सकता है, यानी कि ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी का भी काम कर सकता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट का भी काम कर सकता है। जब हम इससे सारा चीज़ मेजर कर ही सकते हैं, सारा चीज़ इसको मेजर कर ही सकते हैं, हमारा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है डीसी करंट डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट है डीसी करंट डीसी वोल्टेज, एसी करंट एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ये ईएमएमसी है सब चीज़ को मेजर कर सकता है, डीसी करंट डीसी वोल्टेज डीसी पावर, एसी करंट एसी वोल्टेज एसी पावर। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ईएमएमसी सारा चीज़ मेजर कर ही सकता है तो लेबोरेटरी में पीएमएमसी और एमआई का क्या ज़रूरत है? मेरा क्वेश्चन समझे, मेरा क्वेश्चन क्या है? जब हम ईएमएमसी से हम सारा चीज़ मेजर कर ही सकते हैं, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट? टेल मी, क्यों रिक्वायरमेंट है इसका? टेल मी द आंसर, क्विक आंसर सर। EMMC is the most dirtiest instrument. EMMC instrument is the most dirtiest instrument. Dirtiest means बहुत ज़्यादा इसमें एरर होता है when compare to PMMC and MI instrument। यानी कि EMMC instrument है more error when comparison to the MI instrument and PMMC instrument। That's why अगर हमको करंट मेजर करना है तो हम किसके पास जाएंगे? आइदर पीएमएमसी नहीं तो फिर एमआई के पास जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हमारा ये पीएमएमसी के पास यदि हमारा डीसी करंट केवल मेजर करना है तो पीएमएमसी के पास जाएंगे, लेकिन अगर एमआई इंस्ट्रूमेंट है तो डीसी करंट भी तो मेजर कर सकते हैं। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट होते पीएमएमसी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एमआई इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो डर्टीएस्ट इंस्ट्रूमेंट व्हेन कंपेरिजन टू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हमारा एक कंक्लूजन हुआ कि अगर हमारा डीसी करंट वोल्टेज मेजर करना है तो अगर तीनों अवेलेबल है तो किसको प्रीफर करेंगे? पीएमएमसी को। अगर एसी करंट या वोल्टेज मेजर करना है तो इससे दोनों से मेजर कर सकते हैं तो किसको प्रीफर करेंगे? एमआई को। लेकिन अगर पावर मेजर करना है तो किसको प्रीफर करना पड़ेगा? ईएमएमसी को। अब हम बता रहे हैं ऐसा, हमारा आपसे एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कौन? हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब ईएमएमसी मोस्ट डर्टीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ईएमएमसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द मीटर। ईएमएमसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द मीटर, मीटरों का राजा। हम बोल रहे हैं एक तरफ क्या, ये गंदगी भरा पड़ा है, इसमें इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मीटरों का क्या है? राजा है। क्यों राजा है? टेल मी द आंसर। व्हाई ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द किंग ऑफ द मीटर? बिकॉज इट मेजर ऑल थिंग। और एक चीज़ और बात है, करेंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए दुनिया में बहुत सारा मीटर है,
लेकिन ये पावर मेजरमेंट के लिए इकलौता मीटर है ईएमएमसी, जिसको डायनेमो टाइप मीटर बोलते हैं। यानी कि दुनिया में पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पावर। No other alternative for measurement of power, but for current measurement there are so many emitters are available. PMMC, AMI instrument, like आपका CRO से भी मेजर कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ से मेजर कर सकते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर से भी हम करंट वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। क्या आप सुने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मीटर? कभी नाम सुने इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मीटर? लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स एमीटर सुने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट मीटर सुने होंगे, लेकिन कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मीटर नहीं सुने होंगे, क्योंकि इंटायर वर्ल्ड ओनली ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द पावर। दैट्स व्हाई ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द किंग ऑफ द मीटर। दैट्स व्हाई ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द किंग ऑफ द मीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईरर का बात करें तो ईरर जो है सबसे कम क्या होता है इसमें, और इसमें ज़्यादा एरर होगा, इसमें फिर क्या होगा और ज़्यादा एरर होगा। यानी कि इसमें अगर हम एरर का बात करेंगे, एरर इज लेस किसके कंपेरिजन में? एमआई एंड ईएमएमसी में हमारा एरर लेस होगा। व्हेन कंपेयर टू एमआई एंड ईएमएमसी, इसमें क्या होगा बताइए? एरर इज मोर। सर मोर और लेस किसके तुलना बोलते हैं? अब बोलते होंगे कि दिस गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल भाई ऐसे ही बोल देंगे, किसी को हम तो किसी को सुंदर बोल देंगे। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल व्हेन कंपेयर टू, कंपेयर करना पड़ेगा ना, तब ना बोलेंगे कि ज़्यादा सुंदर है। बताओ, करना पड़ेगा। अब बोलेंगे कैटरीना कैफ इज मोर ब्यूटीफुल देन करीना कपूर, बोल सकते हैं। तो यानी कि एक कंपेयर करेंगे ना, तो इसको हम एरर बोल रहे हैं ज़्यादा, तो किससे कंपेयर करेंगे? किसकी तुलना में एरर ज़्यादा है? तो पीएमएमसी की तुलना में ज़्यादा है सर। तो यानी कि एरर इज मोर किसके तुलना में बता दो? व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में बता दो? व्हेन कंपेयर टू पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लियर हो गया सर? क्लियर? अब देखो, अब हम इसको बात करेंगे किसमें? ईएमएमसी में। इसको डायनेमो टाइप मीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जस्ट अभी आ रहे हैं हम। अब देखो, इसमें एरर क्या होगा? मोर होगा। एरर क्या होगा? एरर इज मोर सर किसके कंपेयर में? व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में? पीएमएमसी एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट। यानी कि एमआई इंस्ट्रूमेंट और पीएमएमसी की तुलना में इसमें एरर क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को? एरर मतलब क्या? गंदगी, अपने टर्म उसको गंदा बोलेंगे। बात समझे? अब बताओ, बदसूरत बोलेंगे। अब हमारा समझ रहे हैं बात को? अब हमारा बताओ, जो ज़्यादा गंदा होगा उसमें अच्छाई क्या होगा? बताओ, कम ही होगा ना। यानी कि जो ज़्यादा एरर होगा उसमें एक्यूरेसी क्या होगा? कम होगा। जो ज़्यादा एक्यूरेसी होगा उसमें एरर क्या होगा? कम होगा। बात समझे? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इसमें एरर यदि ज़्यादा है, तो इसमें एक्यूरेसी क्या होगा सर? कम होगा। एक्यूरेसी क्या होगा? कम होगा। यहाँ तक बात समझ गए ना? यानी कि इसमें एरर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि एक्यूरेसी क्या होगा सर? कम होगा। यानी कि क्या होगा बताओ? लेस एक्यूरेट होगा। किसके कंपेरिजन में? एमआई इंस्ट्रूमेंट एंड पीएमएमसी। लेस एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू पीएमएमसी एंड किसके तुलना में? बता दो, एमआई के तुलना में। अब बताओ, इसमें क्या पढ़ेंगे सर? ये क्या होगा? इसमें भी लेस एरर होगा। इसके कंपैरिजन में कि इसके कंपैरिजन में? ईएमएमसी के पीएमएमसी। बताओ, ईएमएमसी के पीएमएमसी की तुलना में कम एरर हो, लेकिन इसके तुलना में क्या होगा? ज़्यादा एरर होगा। सर इसका एमआई इंस्ट्रूमेंट का एरर क्या होगा बताइए? एमआई इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी क्या होगा? मोर एक्यूरेट होगा।
मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा। किससे मोर एक्यूरेट होगा? इससे। लेस एक्यूरेट होगा किससे? इससे। ये हमारा लेस एक्यूरेट होगा, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में? पीएमएमसी। एंड क्या होगा बताओ? मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट देन व्हेन, मोर एक्यूरेट कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर टू, कंपेयर टू किसके तुलना में बताओ? ईएमएमसी तुलना में। बात समझ में आया? अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक दूसरे के कंपैरिजन में हम लोग जब भी करते हैं तो बात करते हैं, बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारा बात करें, 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है तो एक बहुत सुंदर होगा, एक हमारा बहुत कम सुंदर होगी, और एक दोनों का क्या होगा? इन बिटवीन होगी, मिड में हो सकती है ना। तो जब भी बात करेंगे तो क्या कंपेयर करके करेंगे? बिना कंपेयर करके इंस्ट्रूमेंट में हम लोग बात नहीं करते। पूरा सब्जेक्ट में क्या सर ईरर का ही बात करेंगे, पूरा सब्जेक्ट में क्या एक्यूरेसी का ही बात करेंगे। तो ईरर और एक्यूरेसी बात करेंगे तो किसके कंपेरिजन में? कोई ना कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में बात करेंगे। आगे चल के इसके अंदर जब पढ़ेंगे पीएमएमसी तब हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, कैसे इसका ईरर को कम कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, सारे चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो बताओ ये सबसे कम होगा, लेस ईरर होगा, सबसे लेस ईरर क्या होगा बताइए? मोर एक्यूरेट होगा। ये मोर एक्यूरेट होगा या फिर लेस एक्यूरेट बोले? ये मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा व्हेन कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में सर? एमआई एंड ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये देखो हम जो भी लेक्चर बात कर रहे हैं ये बहुत ही खास लेक्चर है आपके लिए। कोई भी एग्जाम्स में हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आने की संभावना क्वेश्चन कितना % है बता दो? ये क्वेश्चन आने की संभावना है 100+X%, 100+X%। जहाँ X क्या देख रहे हैं? ये हमारा ये क्वेश्चन आने की संभावना कितना है? 100+X%, जहाँ पर X जो है से क्या बताइए? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि 100% से भी ज़्यादा आज के क्लास में हम जो भी बात कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने चल जाइए तो ऑब्जेक्टिव कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पकड़ा ही जाएगा। अगर मेजरमेंट से क्वेश्चन होगा तो यहाँ से ज़रूर होगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जो हम बता रहे हैं इससे कम से कम 1-2 ऑब्जेक्टिव आता ही आता है सर। कोई भी साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अभी हम 3 पॉइंट बताए हैं, 3 पॉइंट में ही बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसके अलावा और आगे का पॉइंट का हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही खास लेक्चर होने वाला है। अब और आगे अंतर देखिए, ये हमारा पीएमएमसी का बात करेंगे तो इसमें एक कॉइल एग्जिस्ट करता है। पीएमएमसी में कितना? 1 कॉइल। इट हैव 1 कॉइल। कितना कॉइल? 1 कॉइल रहेगा, 1 कॉइल रहेगा। एएमआई इंस्ट्रूमेंट में भी कितना? 1 कॉइल। इट हैव 1 कॉइल, 1 कॉइल इस तरीके से। लेकिन ईएमएमसी कितना? 2 कॉइल। इट हैव 2 कॉइल। तो इसमें कितना कॉइल की संख्या होगा? 2 कॉइल होगा। इसमें 2 कॉइल। ठीक है, अब दोनों कॉइल सीरीज में कभी होगा, कभी पैरेलल में होगा, देखेंगे कब क्या होगा जब डिटेल ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। अब बताइए, एक कॉइल होगा, इसमें टर्मिनल की संख्या कितना होगा? 2। इसमें भी टर्मिनल की संख्या कितना होगा? 2। इसमें टर्मिनल की संख्या 1, 2, 3, 4। यानी कि अगर हम बात करें कि पीएमएमसी में कितना टर्मिनल होगा तो बताइए, इट हैव 2 टर्मिनल। इसमें कितना टर्मिनल की संख्या होगा बताइए? 2 टर्मिनल। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। इसमें 1, 2। इसमें कितना? 1, 2, 3, 4 टर्मिनल हो। इसमें टर्मिनल की संख्या 4। इसमें कितना बताइए? 2। इसमें कितना? 2। यानी 2 टर्मिनल होगा। इसमें 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी क्या होगा बताइए? 2 टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी क्या बताइए? 2 टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा। इसमें बताइए क्या होगा? बताइए 4 टर्मिनल होगा, 4 टर्मिनल होगा ऐसा। इसमें बताइए हमारा 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी क्या होगा? 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी बताइए क्या होगा? 2 टर्मिनल होगा। अब देखिए हमारा 2, 2, 4 ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हमारा ये सवाल पैदा होता है कि कौन जो है
कैसा मेजर करता है? ये बताए थे कि डीसी पर मेजर करता है, केवल क्या डीसी करंट या वोल्टेज। तो डीसी मतलब हमारा होता है एवरेज वैल्यू, और एसी मतलब होता है आरएमएस वैल्यू। एसी वैल्यू का जब भी बात करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। लेकिन डीसी वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, क्यों? चार्ज कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जहाँ जहाँ केवल डीसी बात करेंगे तो यानी कि वो क्या मेजर करेगा बताइए? डीसी मेजरमेंट। डीसी मेजरमेंट मतलब क्या है? एवरेज वैल्यू, यानी कि इट मेजर क्या करेगा बताइए? इट मेजर कौन सा वैल्यू सर? एवरेज वैल्यू। इट मेजर एवरेज वैल्यू, इट मेजर एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। और ये क्या मेजर करेगा बताइए? जब हम एसी क्वांटिटी मेजर करेंगे तो आरएमएस मेजर करेगा, और जब डीसी मेजर करेंगे तो क्या? आरएमएस एवरेज मेजर करेगा। इट मेजर क्या? आरएमएस वैल्यू फॉर किसके लिए? एसी के लिए। एंड मेजर एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए बताइए? एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए? डीसी के लिए। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ईएमएमसी का बात करेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ होगा। इसमें भी क्या मेजरमेंट होगा बताइए आप ही? ये मेजर करेगा क्या बताइए? एसी मेजर करेगा क्या? आरएमएस वैल्यू। यानी जब जब इससे एसी मेजरमेंट करेंगे तो कौन सा वैल्यू मेजर करेगा? आरएमएस। जब जब डीसी मेजर करेंगे कौन सा वैल्यू मेजर करेगा? एवरेज वैल्यू। यानी कि इट मेजर क्या? आरएमएस वैल्यू किसके लिए सर? फॉर एसी। आरएमएस वैल्यू फॉर एसी एंड मेजर एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए बताइए? डीसी। यानी कि हमारा बात करेंगे कि आरएमएस के लिए क्या मेजर करेगा बताइए? एसी के लिए आरएमएस, और एवरेज के लिए क्या मेजर करेगा बताइए? डीसी। यानी कि इस तरीके से बात कर सकते हैं कि डीसी एसी दोनों मेजर कर सकता है, यानी कि आरएमएस एवरेज दोनों मेजर कर सकता है। ये आपका एसी डीसी दोनों मेजर कर सकता है, मतलब आरएमएस और एवरेज दोनों मेजर कर सकता है। केवल डीसी मतलब क्या? एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन रहे, एमा इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एज वेल एज आरएमएस वैल्यू, नन ऑफ देम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एवरेज एज वेल एज आरएमएस वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में रहे कि एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू दो ही ऑप्शन में रहेगा, तब किसको चूज करेंगे? आरएमएस वैल्यू। क्यों? क्योंकि डीसी जब पीएमएमसी अवेलेबल आता है तो पीएमएमसी के लिए यूज करेंगे, एमआई को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एमआई डर्टीएस्ट है किसके तुलना में? पीएमएमसी की तुलना में। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि एक चीज़ और ध्यान दीजिए, केवल डीसी मेजरमेंट के लिए क्या? पीएमएमसी। केवल एसी के लिए इंडक्शन, और एसी डीसी के लिए दोनों क्या? पीएमएमसी एमआई इंस्ट्रूमेंट एंड ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। और ईएमएमसी को हम लोग डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्यों डायनेमो टाइप? इसमें दो कॉइल होता है, यानी कि ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। वाई? बिकॉज इट हैव टू कॉइल। एक स्पेशल पॉइंट इसमें हम बात करते हैं, ईएमएमसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट because it have टू कॉइल। ये चूँकि डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू कॉइल होने के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो बात हम बताएं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है? याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना बताएं उतना में से एक दो क्वेश्चन तो आपको लड़ ही जाएगा, ठीक है। और डिटेल में हम बात करेंगे जब पीएमएमसी स्पेशल पढ़ेंगे, और डिटेल में बात करेंगे कब? जब एमआई इंस्ट्रूमेंट स्पेशल पढ़ेंगे, और डिटेल में बात करेंगे कब? जब ईएमएमसी स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा अगर लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो आपको एक कर्तव्य बनता है कि मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कौन सा चैनल? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, दोस्तों के बीच बिल्कुल बताएं, और अपना कोर्स को भी ज्वाइन करें। क्लियर है? तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर को देखना ना भूलें, बहुत जल्दी अगले लेक्चर आपको आ रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।